नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी SSSC पेट 2022 की। जैसा कि आपको पता होगा इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और उसकी तारीख आपको यहाँ पे बता दूं 28 जून से 27 जुलाई है। दोस्तों इसका पूरा कंप्लीट जो PDF है, जो भी इसकी चीज़ें जानकारी दी हुई है वो आपको पूरा PDF जो चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं भी डिस्क्रिप्शन में उसको दे दूंगी, वहां से आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप देख लीजिएगा फीस वगैरह क्या है, ठीक है। अब दोस्तों जो आज हम बात करने जा रहे हैं वीडियो में वो ये है दोस्तों, जैसा कि आपको कमेंट सेक्शन में दिखा रही होंगी, यहाँ पे कुछ फोटोज दिख रही होंगी, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास। जैसा कि एक कैंडिडेट ने लिखा है कि मैम अगर हम पेट क्वालिफाई कर लेंगे इसके बाद क्या डायरेक्ट जॉब मिल जाती है या फिर कोई कोर्स वगैरह करना पड़ता है। दूसरे का देखिए क्या क्वेश्चन है, दूसरे कैंडिडेट ने लिखा है कि मैम क्या ये जो एग्जाम होता है 12th के बाद, मैंने 12th की हुई है तो क्या मैं 12th के बाद इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लूँ। तीसरा आपको ऐसे ही दिख रहा होगा कि एक और किसी का कंफ्यूजन है कि यूपी SSSC में जो ये पेट है इसका क्या होता है, उसके बाद कैसे जॉब मिलती है वगैरह वगैरह। तो देखिए इसका मतलब मुझे समझ में आया। देखिए मैंने इन सब लोगों को तो मैंने आपको हमेशा बताया, आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको जितनी जल्दी हो सकेगा आपका रिप्लाई दे दूंगी। मैंने इन सभी को और भी जितने लोग आ रहे हैं उन सबको रिप्लाई दे रही हूँ, लेकिन मुझे लगा इसके लिए एक वीडियो बनानी चाहिए। इसका मतलब अभी भी लोगों में कन्फ्यूजन है कि पेट क्या है, पेट अनिवार्य है कि नहीं है, और योग्यता क्या होगी इसकी, क्या स्कोर कार्ड कब तक वैलिड होगा, मतलब सारी चीज़ें। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि पेट क्या है। पहले तो जैसा कि आपने सुना होगा लास्ट ईयर भी पेट आया था, पेट 2021। इस बार ये दूसरा साल है जब पेट कराया जा रहा है। जब पेट 2021 आया था तब कोरोना का टाइम था, उसके बाद भी इन सब वजह से भी कई लोगों ने भरा नहीं, और ये भी था कि शायद अभी ये फॉर्म भरवाया जा रहा है लेकिन बाद में इसकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी। मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन की वजह से लोगों ने पेट नहीं भरा था। और आप देख रहे होंगे कि पेट की अभी वजह उसी पेट के हिसाब से ही लेखपाल की भर्ती आपकी आई हुई है और आपकी उसकी पूर्ति निरीक्षक की भर्ती आई थी। अभी आपकी थोड़े दिन पहले महिला सेवक की भी परीक्षा भर्ती आ गई है। तो मतलब कई फॉर्म आपके पेट की वजह से आ रहे हैं, जिन्होंने नहीं भरा उनका तो नुकसान होगा ही। अब देख लेते हैं पेट में दोस्तों क्या है। ग्रुप सी की आपको पता होगा यूपी SSSC आयोग जो बनाए गए थे, पहले यूपी PCS जो हमारा कराता है एग्जाम, वही सारे एग्जाम कराता था, लोअर PCS वगैरह सब। उसके बाद उसका बर्डन कम करने के लिए यूपी SSSC का आयोग बनाएंगे जो कि ग्रुप सी की परीक्षाएं कराता है। आप में से कई लोग शायद जानते नहीं होंगे ग्रुप सी क्या होता है। देखिए दोस्तों सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट की जॉब होती है, जिसे बोलते हैं एकदम हाई लेवल ऑफिसर, जैसे कि आपके IAS और IPS IFS, ये लोग जो होते हैं जो UPSC वगैरह क्वालिफाई करके आते हैं वो आपके ग्रुप A के होते हैं। बाकी भी कई पोस्ट होती हैं जो ग्रुप A की होती हैं, ऐसा नहीं खाली यही लोग होते हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा एक समझा रही हूँ। उसके बाद आता है ग्रुप B दोस्तों। ग्रुप B में आपके जनरली जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार वगैरह होते हैं, या फिर आपके यूपी PCS से भी कई लोग होते हैं, जैसे आपके सचिवालय वगैरह के लोग होते हैं, सचिवालय में RO वगैरह के जो लोग होते हैं वो सब आपके ग्रुप B के होते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आती है ग्रुप C की पोस्ट। ग्रुप C की जो पोस्ट होती है दोस्तों, जैसे आपकी SSC में भी कई पोस्टें निकलती है सेंट्रल लेवल पे, अगर आप देखें स्टेट लेवल पे जितनी भी आपकी ग्रुप C की पोस्टें होंगी वो कौन क्वालिफाई करा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, यूपी SSSC। और उसके लिए ग्रुप C की सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों पेट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है ना, क्या पेट अनिवार्य है, तो हाँ पेट बहुत ज्यादा अनिवार्य है। आपको पेट की अच्छे से पढ़ाई करनी है और पेट में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर लाना है। हम स्कोर की बात बाद में करेंगे, पहले इस पूरी चीज को समझ लेते हैं कि अगर आप पेट क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से पद आपको मिल सकते हैं जिन पे आप चयन आपका होगा। पद देख लीजिए दोस्तों, लोअर PCS जो आपने अभी अगर 2019 वगैरह में दिया होगा तो प्री दिया होगा, फिर मेंस दिया होगा, अभी DV वगैरह हो गया है आपका, तो लोअर PCS आपका सीधे आप पेट देंगे, उसके बाद आपका होगा, ठीक है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। वीडियो की परीक्षा जो आपका ग्राम विकास अधिकारी की जो परीक्षा होती है वो भी इसी की वजह से इसी के तहत होगी। लेखपाल, अनुदेशक, कनिष्ठ सहायक यानी कि आपका जूनियर असिस्टेंट, वरिष्ठ सहायक, गन्ना पर्यवेक्षक, पूर्ति निरीक्षक, कानूनगो, स्टेनोग्राफर, आबकारी, और भी कई पोस्टें हैं, कृषि के भी कई विभाग हैं, मतलब बहुत विभाग हैं जो सब इसके अंदर ही आएंगे। तो आपको फोकस तो अपना कर देना है किस पे, पेट पे। ज्यादा से ज्यादा क्या करने हैं, आपको स्कोर लाने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं योग्यता की। जैसा कि मुझसे एक कमेंट में पूछा गया था कि मैं 12th हूं तो क्या मैं कर सकता हूं, तो बिल्कुल इसकी जो न्यूनतम उम्र है, न्यूनतम जो योग्यता है वो 10वीं है। अगर आपने 10th अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। देखिए मैं ये नहीं कहती कि 10th के बाद आप जॉब कर लीजिए, 10th के बाद आप पूरी पढ़ाई करिए, जहां तक कर सकते हैं ग्रेजुएशन बिल्कुल करिए, लेकिन कई लोगों के घर में या परिस्थितियां ऐसी होती है उनको लगता है कि हम सरकारी नौकरी पा जाएं। और देखिए कोई बुरा नहीं, आप 10th हो के अगर आप सरकारी नौकरी में कहीं एलिजिबल हैं और पा जाते हैं तो उससे कोई बुराई नहीं है।
और आप एग्जाम अगर इसी उम्र में दे देंगे, सबसे अच्छी बात तो ये आपके स्कोर अगर अच्छे आते हैं आप में एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो न्यूनतम जो योग्यता है वो 10th है। तो आप अगर 10th करे हुए हैं और आपको लगता है कि आप सरकारी नौकरी में इस समय एलिजिबल हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल फॉर्म को भरिएगा। उम्र दोस्तों इसमें 18 से 40 जो कि हमेशा यूपी ट्रिपल एससी की सभी उसमें होती है वही है। बाकी जो अपना एज रिलैक्सेशन आपको रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग मिलता है वो सब तो आप वहां से देख सकते हैं, पूरा जो इसका PDF आया हुआ है पेट का वहां से। ठीक है, अब हम बात करें दोस्तों इसका स्कोर कार्ड। जो स्कोर कार्ड 2021 में मिला था वो 2022 तक वैलिड होगा। ठीक है दोस्तों, 1 साल के लिए स्कोर कार्ड वैलिड है। अब जैसा कि आपने देखा होगा जो भी सिचुएशंस थी या फिर यूपी ट्रिपल एससी काम ढंग से नहीं कराती, मतलब उसके बारे में आज डिस्कस नहीं करना है, लेकिन उस हिसाब से देखा है तो अभी यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने कोई भी परीक्षा कराई नहीं है पेट के हिसाब से। ठीक है, लेखपाल भी होने वाली थी, वो टल के आपकी जुलाई में हो गई। ऐसे ही पूर्ति निरीक्षक भी होने वाली थी, वो भी टल के आपकी जुलाई में हो गई है। बाकी आपकी 2-3 परीक्षाएं निकली हैं। ANM की आगे भर्ती हाँ हुई थी, पेट के ही अंदर एक ANM की भर्ती आई थी नर्सिंग की, जो खाली महिलाओं के लिए थी, वो करा के उसका फाइनल DV वगैरह सब हो गया है। ठीक है, तो अभी देखिए इसका स्कोर कार्ड अभी जो 2021 वाले हैं उनका कब तक होता है, क्योंकि आपको पता है पेट का जो एग्जाम है वो दोस्तों इसकी जो डेट है वो 18 सितंबर 2022 है, आपको दिख रहा होगा। उसकी जो परीक्षा की तिथि आ गई है वो 18 सितंबर 2022 है। तो उसके पहले देखिए अगर पेट 2021 का कोई एग्जाम हो पाएगा, ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश तो की जा रही है, तो बहुत ही बेहतर होगा। अदरवाइज जितने भी लोग 2021 दिए हैं उनको 2022 तो देना ही देना है, क्योंकि अभी कोई भी भर्ती परीक्षा आपकी फाइनल नहीं हुई है, परिणाम नहीं आए हैं, तो आपको पता नहीं है कि आपका क्या होगा। तो पेट 2022 तो मुझे लग रहा है सभी को भरना होगा। अब देख लीजिए दोस्तों, बताते हैं आपको स्कोर कार्ड 1 साल तक मैंने बताया जो आपका होगा वैलिड रहेगा। जैसे कि अगर आप 2022 में देंगे तो 2023 तक आपका वैलिड रहेगा। बाकी सब यूपी ट्रिपल एससी के ऊपर है कि उसके दौरान कितनी परीक्षाएं हो जाती हैं या उसको बढ़ा देते हैं, जो भी होगा वो वहां लिख के आएगा कि आपको पेट 2000 मतलब आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा होगा कि पेट 2021 से आपको इसमें लेना है या फिर चयन पेट 2022 से लेना है। लेकिन पेट आप देखिए सभी को भरना है, 2021 वालों को ही पेट 2022 फिर से भरना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका इसी साल की भर्तियों के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की दोस्तों। तो देखिए एग्जाम का जो पैटर्न है वो 100 प्रश्नों का है। 100 प्रश्न आते हैं आपके, हर प्रश्न आपका 1 अंक का होता है, यानी कि 100 प्रश्न 100 अंकों के होते हैं। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है दोस्तों? 1/4 होती है। और जैसा कि आजकल नॉर्मलाइजेशन हर जगह चल रहा है, यहाँ भी ज्यादा कैंडिडेट बैठेंगे तो शिफ्ट्स ऑलरेडी आपकी 1 से ज्यादा हो जाएंगी, तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ भी आएगा प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको बता दूं, एक यहाँ पे देखिए मैंने आपको दिखाया होगा, ये लिंक दिख रहा है चैनल पे मेरे, कि मेरे खुद के कैसे परसेंटाइल आए, कैसे मैंने पेट को क्वालिफाई किया, पूरी डिटेल जानकारी मैंने दी है कि आप लोग कैसे क्या करना है, अप्रोच क्या रखनी, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाइए इसमें। दोस्तों एक बात और इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी, अभी एक आपको न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाऊंगी। न्यूज़पेपर की कटिंग दिख रही होगी दोस्तों आपको, इसमें ये साफ साफ लिखा है कि 2000 से ज्यादा पद ही निकाले जाएंगे हर भर्ती में। क्यों? क्योंकि आपको एक बात पता होगी कि पेट के बाद जैसे अभी लेखपाल वगैरह का हो सकता है आपने न्यूज सुनी हो कि वहां सब जगह क्या है, कट ऑफ काफी हाई जा रही है। 62.96 जनरल कैटेगरी की गई थी लेखपाल में कट ऑफ। ठीक है, जबकि 8000 पद थे। और ये इसमें है पेट के बाद कि जो भी एग्जाम होगा उसका 15 गुना बुलाया जाएगा। अभी जैसे कि पूर्ति निरीक्षक वाली जब भर्ती आई थी आपकी सप्लाई इंस्पेक्टर की, तो वहां पर जब 15 गुना बुलाया गया तो जानते कट ऑफ कितनी गई दोस्तों? 86 गई थी, और सिर्फ 2000 बच्चों को बुलाया गया था। ठीक है, अब मेन परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो इसी तरह से इसी बात को लेकर आयोग ने बात निकाली है, अभी एक न्यूज़पेपर में मैंने आपको दिखा दिया है कि जो अब पद जितनी भी निकाले जाएंगे वो भर्ती परीक्षाएं कम उसकी नहीं होगी कि 100 पदों की और 150 पदों की नहीं होंगी। हर बार पद जो होंगे वो 2000 होंगे, यानी कि उसका 15 गुना लगभग 30 से 40 हजार बच्चे हर भर्ती परीक्षा में बैठेंगे। देखिए दोस्तों, ये कराने का जो मकसद है वो यही है कि हर परीक्षा में अगर होता है तो 3 लाख 4 लाख लोग बैठ जाते हैं, उससे प्रोसेस में डिले ही होता है। अगर 4 लाख बच्चे बैठे, उनकी कॉपी जांचने में, फिर फाइनल रिजल्ट निकालने में डिले हो जाता है। इसीलिए पेट के द्वारा नंबर निकाल लिए जाएंगे, कितने मार्क्स आपके आएंगे, और फिर क्या करेंगे, आपके जितना भी स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग 15 गुना हमेशा बुलाएंगे। और 2000 मैंने बताया आपको कि मिनिमम अभी कोशिश की जाएगी कि 2000 से कम पद ना निकाला जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्वालिफाई कराया जाए एग्जाम्स में। अब देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात, मैंने आपको बातों बातों में अंक तो बता ही दिए हैं, यानी कि आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए दोस्तों? स्कोर पे। बता दे रही हूं आपको, जब 8000 पद थे लेखपाल के तो 62 अंक गए, और महिलाओं का तो और ज्यादा कंपटीशन इस समय हाई हो गया है। गर्ल्स के 64 गए थे। ठीक है, विमेन कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो 64 गए हैं। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपको
80-75 के बीच में ही रहना है। उससे कम अगर आप रहे तो पेट 2022 निकालने के बाद भी आप किसी परीक्षा में बैठ जाएं, ये बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों पेट 2021 में तो कंपटीशन फिर भी कम था, कई लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था अनअवेयरनेस की वजह से या फिर खुद भी सोच के। इस बार पेट 2022 सबको पता है कि बहुत महत्वपूर्ण है और हर जो भी कैंडिडेट होगा बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे से पढ़ाई करके इस बार एग्जाम देगा। तो आपको भी दोस्तों कोशिश यही करनी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी मैं यही बोलूंगी 80+ की उम्मीद करिए। अगर 80+ आ जाए तो बहुत बढ़िया है। बाकी तो देखिए से कम पोस्ट थी तो 86 वाले का भी नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन मैं यही आपसे फिर भी बोलूंगी कि जब 2000 पद अगर बता रहे हैं कि निकालेंगे तो 30,000 में 80+ सेफ रहेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। और पेट 2021 क्योंकि पहली बार भी था तो थोड़ा सा उसका लेवल भी मुझे लगता है थोड़ा सा आसान बनाया गया था। लेकिन इस बार पेट 2022 जो होगा उसका लेवल भी इतना आसान नहीं बनाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन के हिसाब से पेपर का लेवल भी थोड़ा सा उठा दिया जाता है। तो आपको उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। और ये जो आपको मैं बार बार दिखा रही हूँ अपना चैनल का ये लिंक कि कैसे आपको पेट में अच्छे स्कोर लाने, पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ बताई हुई है। अब इस वीडियो में भी नहीं बताई मैंने कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड में भी आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा चैनल के वीडियो पे। तो आप उसको क्लिक करके सीधे वो वीडियो भी देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से टॉपिक होते हैं, क्या क्या सिलेबस है और कैसे अप्रोच रखें कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आए। धन्यवाद।